नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के नोट और सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, आज मैं आपको देने जा रहा हूं 10 पैसे के कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी जिनकी कीमत इस समय फिलहाल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो सिक्के बनाए गए कॉपर निकल के अंदर। जी हाँ, कॉपर निकल के अंदर। और उन सिक्कों की क्या है खासियत, क्या है उनकी पहचान, मैं आपको बताऊंगा आज पूरी डिटेल। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक और उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ, सिक्के बनाए गए कॉपर निकल के। टोटल वजन रहा इनका 5 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर और 8 कॉर्नर इनके बनाए गए। और ये सिक्के पहली तरह के जो बनाए गए वो बनाए गए 1957 से लेकर 1963 तक। फिर की गई सिक्कों के अंदर को चेंजिंग और उन सिक्कों को बनाया गया 1964 से लेकर 1967 तक। इन दोनों का वजन बिल्कुल बराबर रखा गया, उसके अंदर नहीं है कोई हेरा फेरी। परंतु इसके अंदर कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जो फिलहाल इस समय चढ़ते हुई मार्केट के हिसाब से आ गए रियर की कैटेगरी में, यानी कि उनकी कीमत पहुंच गई लगभग 1000 रुपये तक। जी हाँ, 1000 रुपये तक। कोई भी यूट्यूबर इस तरह के नए सिक्कों की आपको नहीं देगा जानकारी, ताकि आप लोग अपने सिक्के लेकर पहुंचो और वो सिक्के आपके बिक जाए मिट्टी के भाव। जी हाँ, मैं आपको देता हूं सच्ची और बढ़िया जानकारी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जुड़े रहें चैनल से और देखते रहें मेरी वीडियो। पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ वीडियो इस तरह की नहीं बना पाया, रही कुछ दिक्कत। जी हाँ, कुछ परेशानी, कुछ शारीरिक परेशानी, कुछ पारिवारिक परेशानी, इसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं दे पाया उस हिसाब से जानकारी। परंतु मैंने किया कुछ चेंजिंग और कल मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कुछ नई स्टाइल से आप लोगों को सिक्के और नोट दिखाने की कर रहा हूँ कोशिश। तो शुरू करते हैं वीडियो को और दिखाता हूँ आपको कुछ नोट और सिक्के। कौन से हैं वो सिक्के जिनकी कीमत फिलहाल बढ़ चुकी है और कैसे दिखते हैं ये सिक्के। तो भाजी ये है वो सिक्के। 10 पैसे का सिक्का। ये सिक्का बनाया गया 1957 से लेकर 1963 तक। जी हाँ, ऊपर लिखा हुआ रुपए का 10वां भाग, नीचे लिखा गया 10 नए पैसे और उसके नीचे दिया गया सन और सन के नीचे दिया गया मिंट मार्ग। और बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई इन सिक्कों की। और इन सिक्कों में यह है इसका फ्रंट साइड। जी हाँ, यह है इसका फ्रंट साइड और इस तरह के सिक्के बनाए गए। इंडिया भारत बीच में शो का पिलर और इस तरह की गई इन सिक्कों की डिजाइनिंग। अब आते हैं इनकी कीमत के ऊपर। जो पहली तरह के सिक्के जिनके नीचे लिखा हुआ नए पैसे, इसके अंदर कुछ सिक्के की कीमत पहुंच चुकी है बहुत हाई। पहला सिक्का नोट करो 1960 का। जी हाँ, अगर आपके पास है 10 रुपए का 10वां भाग, बीच में लिखा 10, नीचे 10 पैसे नए पैसे और 1962 उसके नीचे मिंट मार्क। तो ये सिक्का अगर है आपके पास 1960 का तो कीमत जाती है लगभग इसकी 500 से 600 रुपये तक। सिंगल मिंट का बना हुआ बॉम्बे मिंट का ये सिक्का है। इसके बाद आते हैं 1961 में। 1961 हैदराबाद मिंट मार्क का सिक्का अगर लग जाता है आपके हाथ में, जी हाँ, तो उस सिक्के की कीमत भी जाती है लगभग 800 रुपये से 900 रुपये के बीच में। अगर आपके हाथ में लग जाता है 1962 का सिक्का हैदराबाद मिंट का, यानी कि जिसमें ये नीचे यहाँ जहाँ डायमंड का निशान है, डायमंड का नहीं होकर यहाँ होगा हैदराबाद मिंट, यानी कि स्टार का मिंट मार्क। तो वो सिक्का बल्कि स्टार नहीं, इसी डायमंड के अंदर एक आता है डॉट का निशान। जी हाँ, वो होता है हैदराबाद मिंट। और अगर है वो आपके पास सिक्का
1962 का, तो कीमत है 500 रुपये। तो उसकी कीमत पहुंच जाती है लगभग 800 से लेकर 1000 रुपये तक। जी हाँ, 800 से लेकर 1000 रुपये तक। अगर है आपके पास 1963 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, तो उसकी कीमत पहुंच जाती है लगभग 500 से 600 रुपये तक। जी हाँ, पहली तरह के ये सिक्के मैंने आपको दिखाए और बताई इनकी पूरी डिटेल। अब आपको बता रहा हूँ एक दूसरा और सिक्का, ये बनाया गया 1964 से लेकर 1967 तक। इसमें भी ऊपर तो लिखा गया रुपए का 10वां भाग 10, नीचे 10 पैसे। यहाँ चेंजिंग की गई, नीचे लिखा जाने लगा 10 पैसे और उसके नीचे मिंट मार्क 1965 ये सन लिखा हुआ और उसके नीचे दिया गया मिंट मार्क। बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई इन सिक्कों को। और ये सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है 1964 का हैदराबाद मिंट का, तो उसकी कीमत जाती है लगभग 600 से 800 रुपये तक। परंतु अगर आपके पास है कलकत्ता और बॉम्बे मिंट का सिक्का, तो कलकत्ता और बॉम्बे मिंट का सिक्का भी आपको दे सकता है लगभग 150 से 200 रुपये तक। अगले सिक्के की जिसकी बात आपसे मैं करने जा रहा हूँ वो है 1965 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। उसकी कीमत भी जाती है लगभग 700 से 800 रुपये तक। इसी तरह 1966 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, ये भी कीमत रखता है लगभग 200 से 250 रुपये तक। और 1967 हैदराबाद मिंट, वो कीमत रखता है लगभग 600 से 800 रुपये तक। परंतु अगर आपके पास 1967 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं, 1964 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं, तो उन सिक्कों की कीमत भी जाती है लगभग 200 से 250 रुपये तक। जी हाँ, ये हैं कुछ ऐसे सिक्के जो रखते हैं बहुत ज़्यादा कीमत। मैंने आपको बताई एक 10 पैसे के सिक्कों की जानकारी। तो देखा भाइयों कैसे है ये सिक्के, और इन सिक्कों की बढ़ चुकी है कीमत। परंतु कोई भी यूट्यूब पर आपको इस तरह के सिक्कों की बढ़ी हुई कीमत अभी नहीं बताएगा। ये सभी जितने भी सिक्के बनाए गए कॉपर निकल के मेटल के अंदर, इन सिक्कों की आगे वैल्यूएशन बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन और 5 रुपए के 1992 से 2004 तक बने हुए 5 रुपए 9 ग्राम के सिक्कों की दी जानकारी। उन सिक्कों में मैंने आपको बताई कुछ लॉयन वैरायटी, और अब कुछ यूट्यूब पर उस तरह के सिक्कों की लॉयन वैरायटी ढूंढ के उनकी कीमत बता रहे हैं 350, 400, 500 रुपये तक। और मैं आप लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास है नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपए के सिक्के, तो उन सिक्कों को ना करें, खर्च रखें संभाल के। बाकी आप लोग पीछे मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको लॉयन वैरायटी भी बताई है और कुछ सिक्के ऐसे बताए हैं जिन सिक्कों की आगे बढ़ सकती है कीमत, यानी कि स्केयर की कैटेगरी में आने वाले सिक्कों की दी आपको मैंने नॉलेज। इसी तरह मैंने 5 रुपए के सिक्कों की भी आपको, जो 9 ग्राम के वजन के बनाए गए 5 ग्राम के सिक्के हैं 1992 से लेकर 2004 तक, उसके अंदर भी कुछ आपको मैंने लॉयन वैरायटी बताई कि ये सिक्के आगे हो सकते हैं रियर और स्केयर की कैटेगरी के अंदर। इन सिक्कों को रखें आप संभाल के। इसी तरह आपको मैं बता रहा हूँ 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, अगर ये आपके पास है कॉपर निकल के सिक्के, तो इनको रखें संभाल के। इन सिक्कों की कीमत आगे बहुत ज़्यादा हाई फाई होने वाली है। ये सिक्के आपको ढूंढने से भी मार्केट में नहीं मिलेंगे। अगर कहीं हाथ रखते हैं इस तरह के सिक्के, तो उनको आप लोग खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अगले बुक के अंदर, यानी कि 2024 की बुक के अंदर जो सिक्कों की कीमत आने वाली है, उसको देख कर रह जाएंगे आप लोग भुचक के। और मैंने पहले भी बात करी थी, अगले बुक को आने दो, मैं बनाऊंगा एक कैटलॉग। उस कैटलॉग के माध्यम से मैं आपको दूंगा रिपब्लिक इंडिया के जितने भी रियर कॉइन हैं, उन सब रियर कॉइनों की जानकारी। मेरी कोशिश होगी
कि उसमें मैं आपको म्यूल कॉइन और टेबलेटिव कॉइन जो जर्नली सर्कुलेशन के अंदर चल रहे हैं उन सारों की इमेज और इमेज के साथ उसका पूरा रेट या आप लोगों को मैं दूं। ये एक होगी छोटी सी कैटलॉग यानी कि एक पॉकेट साइज की कैटलॉग जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आप पलटी मारोगे, यानी कि इसे कह सकते हो कि पॉकेट में रखने लायक एक डायरी। उस डायरी के अंदर मैं दूंगा आपको पूरे सिक्कों की जानकारी। अब ये 8 दिसंबर को है बिटिया की शादी। इसके बाद मैं बिल्कुल हो जाऊंगा फ्री, जिंदगी से भी और परिवार से भी, और मैं पूरी तरह लगूंगा आप लोगों के साथ और आप लोगों को देता रहूँगा नई नई जानकारी। तब तक कहीं पर अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो कृपया आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखें और उससे तजर्बा हासिल करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और चैनल को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर।